जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हमने बॉक्स लिया, इस बॉक्स में हमने एक बल्ब लगाया, तो इसमें से अगर हम एक छोटा सा होल करके यहाँ से हम लाइट बाहर निकालें और एक प्रिज्म में से हम गुजारते हैं, तो ये लाइट अपने आप को बाइफरगेट करके इसमें अलग अलग कलर्स हैं वो आपको मिल जाए। बहुत सारे कलर्स, हर कलर मिलेगा लगभग आपको। इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब है कि ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें आपको एक मिनिमम से लेके मैक्सिमम हर वेवलेंथ मिलेगी। ठीक है, आप कहोगे 678 है, हाँ 679 है, हाँ 679.2 है, हाँ। नेक्स्ट इज डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम की बात करता हूँ या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करता हूँ। ये जो बॉक्स है, अब हमने हाइड्रोजन गैस भर, अब इस हाइड्रोजन गैस को हम हीट करेंगे तो गर्म करने के बाद इसमें से रेडिएशंस निकलेंगे। इसमें से अगेन एक छोटा सा पिन होल करना है और इस पिन होल में से रेडिएशंस हम कलेक्ट करेंगे। बहुत ही लिमिटेड स्पेक्ट्रम लाइंस मिलेंगी, बहुत ही लिमिटेड फोटॉन्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे सब कुछ था, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, 2 3 4 5 है बस। इसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या फिर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या फिर अगर हाइड्रोजन गैस भरी है यहाँ पे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले मैं आपको इन दो तरह के स्पेक्ट्रम में डिफरेंस क्या होता है वो बताना चाहता हूँ। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में हमें एक मिनिमम से लेके मैक्सिमम के बीच में हर वेवलेंथ मिलेगी, लेकिन यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में हर वेवलेंथ नहीं मिलेगी, आपको बहुत ही डिस्क्रीट अमाउंट की, बहुत लिमिटेड अमाउंट की आपको मिलेंगी यहाँ पे। अब देखो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम यहाँ पे थोड़ा और मैंने आपको वर्ड्स में लिख दिया है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कंटेन्स ऑल वेवलेंथ्स ऑफ लाइट इन अ सर्टेन रेंज। हॉट डेंस लाइट सोर्सेज लाइक स्टार हो गया, बल्ब हो गया, फॉर एग्जांपल एमिट ए नियरली कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट व्हिच ट्रेवल्स आउट इन ऑल डायरेक्शंस एंड इंटरेक्ट विद अदर मटेरियल्स इन स्पेस। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट लाइंस ऑफ डिफरेंट कलर्स, फॉर एग्जांपल एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, नियॉन वगैरह। जैसे यहाँ पर देखिए एक प्लॉट किया है मैंने, ये जो ग्राफ है ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे वॉयलेट कलर से लेके रेड कलर तक के सारे आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर ये वाला जो स्पेक्ट्रम है, इस फिल्म पे जो इंप्रेशंस हैं आपके, ये रेड लाइंस आपको दिख रही हैं, ये देखो 4 लाइन ही दिख रही हैं आपको। विजिबल रेंज में केवल 4 लाइन आती हैं, तो ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, ये मरकरी का स्पेक्ट्रम है, ये नियॉन का स्पेक्ट्रम है। तो ये डिसकंटिन्यूअस है, ये वेवलेंथ मिली फिर खत्म हो गई, फिर इसके बाद ये मिली, फिर इसके बाद फिर ये मिली, फिर इसके बाद फिर ये मिली एंड सो। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे ये जो लाइंस बनाई हैं ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बता रहा है आपको कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक वेवलेंथ ये मिलती है, फिर ये मिलती है, फिर ये मिलती है, फिर इसके बाद सीधे ये मिलती है। इसके और इसके बीच में तो एक भी वेवलेंथ नहीं मिली। तो ये कहानी है, ये डिफरेंस है। तो अब पूछा गया भैया रदरफोर्ड से कि आपके एटम में ऐसा क्या हो रहा है कि ये नहीं मिल रही है और लाइंस कहाँ गई, केवल ये 3-4 लाइन ही क्यों मिल रही है, बाकी की कलर्स कहाँ खा गया एटम? इसका कोई जवाब नहीं था। इस वजह से वो एक फेल होने की कगार पे।